हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनलाइट स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से मिले अवशेष के बारे में। फ्रेंड्स, हम सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 1, पार्ट 2 को डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 3। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF फाइल डाउनलोड कर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवशेष। हड़प्पा सभ्यता को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, चलिए देखते हैं। तो तांबे का बना पैमाने के साक्ष्य भी मिले हैं, कांसा गलाने का पात्र मिला है, तांबे का बना इक्का मिला है, उर्वरता की देवी मिली है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। लाल पत्थर से मानव मूर्ति मिली है, काले पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है, एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, एक सिंग वाला गेंडा मिला है और 37 कब्रिस्तान के साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता से भी मिले हैं। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता से ही मिले हैं। सर्वाधिक अभिलेख वाला मोहरे भी हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष। मोहनजोदड़ो को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, मृतकों के टीले के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, चलिए देखते हैं। सबसे विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। यह स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यह स्नानागार किसी धार्मिक कार्य से पहले व्यक्ति इसमें नहाते थे। इस स्नानागार की लंबाई है 39 फीट और 11.88 मीटर इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है 23 फीट 7.01 मीटर चौड़ा है, 8 फीट 2.43 मीटर गहरा है। अन्नागार के भी साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। सबसे बड़ी ईंट भी मिली है मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़ों का साक्ष्य भी मिला है। कांसे से बनी नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति मिली है। इस नर्तकी की लंबाई 11.1/2 सेंटीमीटर लंबी है। कांसे का पैमाना भी मिला है। तराजू के साक्ष्य भी मिले हैं मोहनजोदड़ो से। आर्यों के आक्रमण के साक्ष्य भी मिले हैं। जहाज निशान वाली मोहरें भी मिली है। हाथी, गेंडा, सांड, बाघ भी मिले हैं मोहनजोदड़ो से। मुद्रा पर अंकित पशुपति आदि शिव के साक्ष्य भी मिले हैं। हाथी कपाल खंड में मिले हैं। सीप की बनी हुई पटरी स्केल भी मिली है। सर्वाधिक मोहरें भी मिली है। लोथल से प्राप्त अवशेष। लोथल यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, चलिए देखते हैं। तो लोथल से जहाज की गोदीबाड़ा डॉकयार्ड भी मिला है। यहाँ पर जहाज ठहराया जाता था। बंदरगाह के भी साक्ष्य भी मिले हैं। फारस ईरान की मोहरें मिली हैं। मम्मी के प्रमाण भी मिले हैं। हाथी दांत का पैमाना मिला है लोथल से। आटा पीसने की चक्की मिली है। धान की भूसी, चावल एवं बाजरे के अवशेष भी मिले हैं लोथल से। महिला एवं पुरुष को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है। मृदभांड मिला है जिस पर कौवा तथा लोमड़ी विराजमान है। लोथल से प्राप्त मकानों के दरवाजे पिछली गली की ओर ना खुलकर मुख्य सड़क की ओर खोलते थे, लेकिन अन्य स्थल के सभ्यता के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खोलते थे। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष।
कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काली चूड़िया। कालीबंगा से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, चलिए देखते हैं। जूते हुए से खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, लकड़ी की नाली भी मिली है कालीबंगा से, काले रंग की चूड़ियाँ मिली है, ईंटों के प्रमाण मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट है बनमाली से प्राप्त अवशेष। मिट्टी के हल खिलौने के रूप में मिले हैं। जौ, तिल, चावल, भूसी के साक्ष्य भी मिले हैं बनमाली से। तांबे का बनाग्र के साक्ष्य भी मिले हैं। मातृ देवी की लघु मिट्टी की मूर्ति मिली है। रंगपुर से प्राप्त अवशेष। चावल की भूसी के साक्ष्य रंगपुर से भी मिले हैं और लोथल से भी मिले हैं। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त होता है। गेहूं की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं रंगपुर से। ईंट का दुर्ग भी मिला है। यहाँ पर ना ही कोई मातृ देवी की मूर्ति मिली है और ना ही कोई मुद्रा मिली है रंगपुर से। सुरकोटदा से प्राप्त अवशेष। यहाँ से घोड़े की अस्थि के साक्ष्य भी मिले हैं, ऊंट के साक्ष्य भी मिले हैं सुरकोटदा से। नेक्स्ट है रोपड़ से प्राप्त अवशेष। नवपाषाण और ताम्रपाषाण सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मनुष्य के शव के साथ साथ कुत्तों के शव को दफनाने के अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट है चौंदड़ों से प्राप्त अवशेष। मनका बनाने का कारखाना चौंदड़ों से भी मिला है और लोथल से भी मिला है। हाथी के खिलौने तथा गुड़ियों के साक्ष्य भी चौंदड़ों से मिले हैं। बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी के अवशेष भी मिले हैं चौंदड़ों से। लिपस्टिक व श्रृंगार पेटिका के साक्ष्य भी मिले हैं। ईंट पर बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्तों के पैरों के निशान भी मिले हैं चौंदड़ों से। नेक्स्ट है धौलावीरा से प्राप्त अवशेष। उत्तम जल निकास प्रणाली की व्यवस्था भी मिली है यहाँ से। बांध निर्माण की व्यवस्था मिली है धौलावीरा से। प्राचीनतम खेल के मैदान स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से। 10 अक्षरों वाला लेख व साइन बोर्ड सूचना पट प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। सुतका गैंडोर से प्राप्त अवशेष। ब्लेड के टुकड़ों के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं सुतका गैंडोर से। नेक्स्ट है आलमगीरपुर से प्राप्त अवशेष। रोटी बेलने की चौकी के साक्ष्य मिले हैं। कटोरी के टुकड़े के साक्ष्य मिले हैं। कुछ बर्तनों पर मोर त्रिभुज के चित्र मिले हैं। नेक्स्ट है दायमाबाद से प्राप्त अवशेष। पीतल से बना रथ मिला है। इस रथ में 2 बैल जुड़े हैं और इसे एक नग्न मानव चला रहा है। हाथी गेंडा के साक्ष्य भी मिले हैं। कोटदीजी से प्राप्त अवशेष। पाषाण युगीन सभ्यता का अंत भी कोटदीजी से हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का विकास यहीं से हुआ है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।